गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने 2 गज ज़मीं जो सबक है उसे पढ़ा था और उसकी कुछ पैराग्राफ, कुछ इबारतें जो हैं बच रह गए थे। ये 2 गज ज़मीं कहानी जो है टाल्स्टाई कहानी है। रूस के बारे में है कि उसमें एक शख्स रहता है निचोम नाम का। वो ज़मीन का इतना लालची था, वो चाहता था कि जिस इलाके में वो रहे उस इलाके का सबसे बड़ा ज़मींदार कहलाए। और इसी लालच में उसने बहुत सारे लोगों की ज़मीन भी ख़रीदें। और जब उसे पता चला कि कहीं दूर किसी इलाके में वाशकर नामी एक कबीला है जो कि तोहफ़ा तहाइफ से अपने ज़मीन को दे देता है और उन लोगों के पास बहुत सारे ज़मीन व जायदाद होते हैं, तो उन्होंने चाहा कि वहाँ जाकर उनसे बातें करे, मिले। जब वो वहाँ जाने लगे तो उनके लिए बहुत सारे तोहफ़े लेकर गए। तो उन लोगों ने एक शर्त रखा कि मैं ज़मीन उसी शर्त पे दूंगा कि जब आप सूरज निकलते ही चलना शुरू करेंगे जिस कोने से, और जितना दूर तक आप चले जाएं, फिर सूरज डूबने से पहले आपको वहाँ तक पहुँच जाना है जहाँ से आपने चलने की शुरुआत की थी, तो उतनी ज़मीन आपकी। अब निचूम बेचारा उस शर्त को मानते हुए आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते जाता है इस सोच में कि मैं जितना चल लूँ उतना ज़मीन हमारे हक़ में हो जाएगा। लेकिन उसे ये भी पता नहीं था कि मुझे वापस फिर आना है, तभी ये ज़मीन हमारी होगी। अब ये कहानी जैसे ही आगे बढ़ती है, कहता है निचूम जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही अच्छी ज़मीन उसके पैरों तले आती जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करने की उसकी ख्वाहिश बढ़ती जाती थी। चुनांचे वो अपनी रफ्तार और भी बढ़ा देता था। अचानक उसकी नज़र अपने साये पर पड़ी, अपनी परछाई पर पड़ी जो उसके साथ साथ दौड़ रहा था। उसका मतलब था कि सूरज मग़रिब की तरफ ढल चुका था, लेकिन वो वापस मुड़ने के बजाय बाएं तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वह सोचने लगा कि अब टीले की तरफ मुड़ना चाहिए, मगर ज़मीन के लालच ने उसे मुड़ने न दिया और वो आगे बढ़ता ही गया। सूरज डूबने में अब ज़्यादा देर न थी, मगर अब उसे टीला दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांस लोहार की धोखनी की तरह चल रही थी। हलक में प्यास के कांटे पड़ गए थे, थकन से दम निकल रहा था, मगर वो दौड़ता गया। सोचिए ज़मीन की लालच ने उसे कितना थका दिया। वो दौड़ रहा है इस वजह से कि शायद मैं वहाँ तक वापस चला जाऊँ तो ये ज़मीन मेरे हवाले हो जाएगी। डूबते सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभने लगी और सामने का मंजर धुंधला सा हो गया। अब उसे टीला नज़र आने लगा था। सूरज टीले के पीछे चला गया था, इसलिए वह टीले पर खड़े हुए लोगों को धुंधले साए देख सकता था। वह लोग हाथ हिला हिला कर उसे बुला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें उनके कानों में नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि अभी काफ़ी फासला बाकी था, काफ़ी दूरी थी। निजूम ने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। जैसे जैसे टीला नज़दीक आता गया, उसकी जिद्दोजहद कहते हैं कोशिश को, तो उसकी जो कोशिश भी तेज़ होती गई, लेकिन अब पैर उसका साथ नहीं दे रहा था। उनसे खून रिसने लगा था, खून निकलने लगा, कानों में सीटियाँ सी बजने लगी थी, दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, दम फूलने लगा था और जिस्म पसीने में शराबोर था। पसीने से पूरा जिस्म भीगा हुआ था, मगर वह रुक नहीं सकता था। उसे एक बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक जो बनना था। किसी न किसी तरह वो टीले के करीब पहुंच गया। लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे और तेज़ की आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगी। वह टीले पर चढ़ने लगा। सरदार की टोपी उसे साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो जान तोड़ कर दौड़ने लगा, लेकिन तेज़ी से टीले पर चढ़ना आसान न था। वो बार बार ठोकरें खा रहा था।
ذرا غور کرے کس طرح سے لالچ میں، حرص میں وہ مغموم ہے۔ ادھر سورج کی کرنیں ٹوپی کے کناروں کو چھو رہی تھی۔ اچانک نجوم زبردست ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ گرتے گرتے بھی اپنا ہاتھ ٹوپی کی طرف بڑھایا، مگر وہ اس کی انگلیوں سے اب بھی کچھ دور ہی تھا۔ سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ نجوم کی زندگی کا آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گئے۔ اس کے دل کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ یعنی اب ذرا سوچیے، لالچ ویسی کیا فائدہ جس میں آپ کی جان بھی چلی جائے، جیسا کہ نجوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سردار کی ٹوپی اور نجوم کے بیچ 2 گز کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ اسی جگہ پر قبر کھود کر نجوم کو دفنایا گیا۔ ہر انسان کی طرح نجوم کے حصے میں بھی 2 گز زمین ہی آئی۔ تو ذرا سوچئے کہ اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد، اتنے محنت کرنے کے بعد، لاسٹ میں جو زمینیں ہاتھ لگی وہ 2 گز زمین۔ ایک انسان جب مرتا ہے تو صرف اور صرف 2 گز زمین ہی نصیب ہوتی ہے۔ پھر بھی انسان کے پاس اتنا غرور، گھمنڈ اور تکبر آ گیا ہے جس کا کوئی حساب اور انتہا نہیں۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جتنے پیسے، مال و دولت کما لیں وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ یہ مال، یہ دولت، یہ نمائش، یہ عیش و پسند زندگی، یہ رنگینی صرف اور صرف دکھاوا ہے۔ یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے زمین و جائیداد، یہ بڑے بڑی عمارتیں، یہ سب کسی کام کے نہیں۔ آپ کو صرف ہاتھ آنا ہے تو 2 گز زمین ہی ہاتھ آئے گا، جس میں آپ کو بنا بستر کے سلایا جائے گا، بنا کوئی ٹیگ والے لباس کے سلایا جائے گا، اور بنا کوئی اچھے فوڈ اور کھان پان کے وہاں سونا پڑے گا۔ تو بچوں ذرا سوچو۔ الفاظ اور معنی ہے مراد بر آنا۔ مراد بر آنا کا مطلب ہوتا ہے مراد پوری ہونا، خواہش پوری ہونا۔ باشکر کہتے ہیں روس کے ایک قبیلے کا نام ہے جو مویشی پالتا ہے۔ روبل روسی سکہ کو کہتے ہیں۔ بوجھل مینس بھاری، اور دم پھولنا کہتے ہیں سانسیں تیز چلنا۔ غروب، غروب کا معنی ڈوبنا۔ بانچھے کھلنا مینس بہت خوش ہونا۔ بانچھے کھلنا مینس بہت خوش ہونا۔ مویشی پالتو جانور کو کہتے ہیں۔ واسکٹ بغیر آستین کا کوٹ۔ زرخیز زمین یعنی اپجاؤ زمین، فرٹیلائز جس کو کہتے ہیں، جہاں پیداوار زیادہ ہو۔ آفتاب سورج کو کہتے ہیں۔ غم کھانا مینس دکھ برداشت کرنا۔ اس طرح سے اس لیسن کے الفاظ اور معنی کو بھی آپ یاد کر لیں گے۔